नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं गौकास्ट के बारे में। दरअसल लकड़ी का संकट पूरे देश में है और इससे लेकर कई पर्यावरणविद और समाज सेवी चिंता जता चुके हैं। सरकारें भी इसको लेकर चिंतित है। आज हम इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि होलिका दहन का मौसम आ गया है। कल होली जलेगी और परसों रंग खेला जाएगा, लेकिन आज मौसम ने जो पलटी लगाई है, जो गुलाटी मारी, उसके चलते पूरा गौकास्ट का गणित गड़बड़ा गया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो समाज में गौकास्ट की चिंता कर रहे हैं, लकड़ी के बजाय गोबर से बने गौकास्ट के इस्तेमाल की बात हो रही है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे क्योंकि इससे जंगल कटने से बचेंगे, लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा हरियाली रहेगी। और इसके साथ साथ बता दें कि जो पर्यावरण का मामला है, जो मौसम बदल रहा है, जैसे कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है, उससे बचने के लिए गौकास्ट का जो मिशन है वो भोपाल से चल रहा है पूरे देश में। आज हम इस पर इसलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर भोपाल में गौकास्ट वितरण की व्यवस्था की गई थी। लगभग 42 ऐसे सेंटर थे जहां होलिका दहन के लिए गोबर की लकड़ी का इस्तेमाल या इंतज़ाम किया गया था, लेकिन बारिश ने, बेमौसम बारिश ने जो समाज सेवी इंतज़ाम कर रहे थे उनके पूरी व्यवस्था को उलट कर रख दिया है। मौसम की गुलाटी ने जो व्यवस्था बिगाड़ी है, उसको लेकर नुकसान तो लाखों का है, करोड़ों का कह सकते हैं हम, पूरे देश भर में जो गौकास्ट इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पर्यावरण का नुकसान बहुत होगा। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि गौकास्ट होलिका दहन में उपयोग किया जाना चाहिए, भले वो गीला हो गया हो। आज इसलिए भी बात करेंगे कि हमारे साथ गौकास्ट मिशन पर काम करने वाले, जिसे कैसे मैन ऑफ गौकास्ट डॉक्टर योगेंद्र जी हमारे साथ हैं और समाज सेवी प्रमोद चुग जी हमारे साथ हैं, और टेलीफोन लाइन पर जोड़ेंगे भोपाल में गौकास्ट मिशन पर काम करने वाले ममतेज शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर योगेंद्र जी आपसे। ये जो सारा मामला है, इसकी चिंता तो लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया में कोरोना काल आया, उसमें लकड़ी का बहुत संकट था क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। शमशान घाटों पर लकड़ी का संकट पैदा हो गया था। उसमें आपकी जो ये विधि थी, जो आपका फार्मूला था गोबर से लकड़ी बनाने का, बहुत उपयोगी रहा, बहुत काम आया। आपसे जानना चाहेंगे कि कल रात को जो होलिका दहन के लिए पूरे देश भर से आपके पास डिमांड है, आपके पास लोग संपर्क कर रहे हैं, और भोपाल में ममतेज शर्मा जी, प्रमोद चुग जी इस पर काम कर रहे हैं। जरूर बताएं कि गौकास्ट कितना उपयोगी है और आपने उसकी क्या क्या व्यवस्था कर रखी है। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में जब लकड़ी का संकट आया था, उस समय गौकास्ट ने ही साथ दिया था। भोपाल के भदभदा शमशान घाट पे, जहाँ पे कि मैक्सिमम भोपाल की सारी बॉडियाँ आया करती थी, तो वो बॉडियाँ गौकास्ट से जली हैं जी। और यही वो कोरोना काल है जिसने ऑक्सीजन के महत्व को बताया है। हर इंसान दर दर ठोकरे खा रहा था ऑक्सीजन के लिए। पेड़ों के महत्व, ये वही पेड़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन देते हैं। तो इसीलिए हमको पेड़ों को बचाने के लिए गौकास्ट को अपनाना ही पड़ेगा, और गौ संरक्षण के लिए भी हमको गौकास्ट को अपनाना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए गौकास्ट को अपनाना ही पड़ेगा। तो ये जो सारा मामला है डॉक्टर योगेंद्र जी, कि कितने शहरों से आपके पास इसकी मांग आई है, कि कहाँ कहाँ आपको बुलाया जाता है, और अभी जो देश में स्थिति है, खासतौर से हम भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश की बात करें या देश भर में आपके पास जो खबरें आती है, उसको लेकर गौकास्ट यानी गोबर की जो लकड़ी बन रही है, उससे गौशालाएं चल जाएंगी, क्योंकि जब गौकास्ट बिकेगा लकड़ी की कीमत पर या उससे सस्ता पड़ेगा, तो जो गाय जो है, गौवंश मारा मारा सड़क पर फिरता है, उसके जरिए गौशालाएं संचालित हो पाएंगी, गाय बचेंगी। और गोबर के खाद की लोग बात करते हैं, लेकिन गोबर की लकड़ी से भी बहुत सारा समाज में जो संकट है लकड़ी का, वो दूर होगा। आपके पास देश भर से क्या स्थिति है, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। देखिए, भोपाल का ये गौकास्ट मॉडल है। इसमें एक तरफ गौशालाएं हैं, दूसरी तरफ शमशान घाट है। गौशालाओं और शमशान घाट की एक गौकास्ट संवर्धन एवं पर्यावरण समिति बनी हुई है और वो इस काम को आगे बढ़ा रही है। मैं आपको बताऊं, आज भोपाल के इस गौकास्ट मॉडल से प्रेरणा लेकर देश के विभिन्न भागों से, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो ईस्ट हो, हर जगह से सभी लोग आते हैं, भोपाल के अंदर आते हैं। वो गौकास्ट कैसे बनता है, कैसे विश्राम घाट में उपयोग हो रहा है, कैसे गौकास्ट का अन्य उपयोग, जैसे होलिका दहन, लोहड़ी के अंदर, इंडस्ट्रियल बॉयलर के अंदर, होटल के तंदूर के अंदर, और घरेलू रूप से वो लोग जो पिकनिक बनाने जाते हैं जब, तो वो दाल बाटी बनाने में भी अब गौकास्ट का उपयोग करने लगे हैं। अन्य उपयोगों को समझने के लिए भोपाल के अंदर आ रहे हैं, और ये भोपाल का गौकास्ट मॉडल पूरे भोपाल को नहीं, पूरे देश को एक नई दिशा दे रहा है।
बिल्कुल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं ममतेज शर्मा जी। ममतेज जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं आप सब सकारात्मक साथियों का स्वागत करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। दरअसल आप जिस काम में लगे हैं, आज उसके लिए संकट का दिन है। कल जी, होलिका जी, दहन है और बिल्कुल, आप लकड़ी के इंतजाम के बदले आप गौकास्ट का इंतजाम आपने भोपाल के 42 सेंटर पे किया है, लेकिन बारिश और हवा ने पूरी व्यवस्था को थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, मोर्चे पर हैं। क्या स्थिति है और किस तरह से आप गौकास्ट की जो मांग है उसकी पूर्ति कर पा रहे हैं होलिका दहन के लिए? ममतेश जी। मैं व्यक्तिगत बोलूं, मेरी आत्मा आज बड़ी दुखी है। मेरे आराध्य हैं बंसी वाले। मैंने बंसी वाले से आराधना की कि हमारी पूरी गोकास्ट की टीम विगत 1 माह से इस काम में लगी हुई थी। शाम को 6 बजे तक पूरी चीजें हमारे कंट्रोल में थी। 6 बजे के बाद हमारे सब सेंटरों पे पानी गिरा। 2-3 हमारे सेंटर इतनी तेज हवा आंधी थी, उखड़ चुके थे और हमारी 25 से 30% गोकास्ट के जो हमारे पैकेट थे वो भीग चुके थे। लेकिन चूंकि हमने 1 महीने के अंदर इतनी पैरेलल वर्किंग कर ली थी, हमने अपना स्टॉक 8,000 कुंटल का कर लिया था। तो कल हम अपने भोपाल शहर की जनता की जितनी आपूर्ति होगी, हमारी टीम, हमारा गोकास्ट परिवार उस पूरी आपूर्ति को पूरा करेगा। लेकिन आत्मा आज दुखी है कि हमारी 1 महीने की मेहनत 1 घंटे के अंदर, हम इसमें किसी को दोष नहीं देते, ये नेचर है और नेचर का कहर 1 घंटे में आया। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, हमारे जो किसान हैं जो खेतों में फसल काट रहे हैं, ये नुकसान हमारे परिवार के अन्नदाताओं के साथ भी हुआ है। ममतेश जी, एक सवाल और था आपसे कि गौकास्ट और लकड़ी की तुलना अगर हम करें तो लकड़ी का जो भाव है उस हिसाब से गौकास्ट कितना सस्ता या महंगा पड़ता है, कितना सुगम है और किस ढंग से आप उसकी व्यवस्था करते हैं बनाने की? इसके अगर लकड़ी का भाव अगर आप बता पाएं और गौकास्ट प्रति कुंटल कितना बिकता है, ये भी अगर आप दर्शकों को बताएंगे तो लोगों को समझने में सुविधा हो जाएगी। हम वैज्ञानिक रूप से दृष्टिकोण से देखें या एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी संस्कृति के रूप से देखें तो गौ माता हमारी माँ है और गौ माता हर रूप में हमारे लिए आराध्य हैं। अगर हम उनकी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। और फॉरेस्ट के रेट जो लकड़ी के हैं और गोकास्ट के रेट है तो लगभग दोनों बराबर हैं। तो इसका अभी क्या लकड़ी का और गौकास्ट का क्या भाव चल रहा है? आप किस भाव में लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं जो होलिका दहन कर रहे हैं? प्रति कुंटल गौकास्ट किस भाव से उनको मिल पा रहा है? लकड़ी इस समय फॉरेस्ट 9 रुपए के रेट पे उपलब्ध करा रही है। 10 सेंटर हैं शासन के और हम गोकास्ट उपलब्ध करा रहे हैं 10 रुपए के रेट में, और वो भी हम कपड़े के बैग में। हमारा मिशन है कि हमारी धरती प्रदूषित ना हो। बिल्कुल। तो ये हम क्या कपड़े के 10 रुपए माने किलो के भाव से या कुंटल के भाव से? ये किलो के भाव में है 10 रुपए के रेट पे जी। और 20, 25 और 30 किलो के कपड़े के बैग में। हमारी समिति, हम सब सकारात्मक साथियों का मिशन है कि हम अपनी धरती को बचाएं। तो हमने प्लास्टिक के बैग जो 3-4 रुपए के आते हैं बैग, हमने उसकी जगह कपड़े के बैग, जिस एक बैग की कीमत लगभग 130 रुपए पड़ रही है जी। और ईमानदारी से कहें तो ये गोकास्ट पूरे लेबर कपड़े का बैग सबका वैल्यूएशन करें अगर हम, तो 15 रुपए किलो की कीमत पे पड़ रही है, जो हम हमारे शहर की जनता को
10 रुपए किलो की कीमत पर उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल, आप फोन लाइन पर बने रहिए। 10 रुपए का जो माने कीमत आ रही है वो 15 रुपए के हिसाब से, यानी 5 रुपए आप नुकसान में इसको दे रहे हैं ताकि पर्यावरण बचा रहे, लोग लकड़ी का इस्तेमाल ना करें। न केवल होलिका दहन में बल्कि शमशान घाट की बात भी करें, इसके अलावा जो रेस्टोरेंट हैं, जो दूसरे भोजनालय, वहाँ भी लकड़ी की जगह गौकास्ट के इस्तेमाल की अब तो खबरें आने लगी है और लोग इस पर भोजन सामग्री बनाते हैं और ये बड़ी स्वाद के हिसाब से बात करें तो बड़ी स्वादिष्ट भी होती है। लेकिन प्रमोद जी, जो ये सारा मामला, जो चिंता डॉक्टर योगेंद्र जी जता रहे हैं, जो हम सब IND24, चूँकि सियासत पर सब लोग बात करते हैं लेकिन सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे पर भी IND24 कई बार लीक से हटकर चर्चा करता है। तो आज का विषय हमने इसलिए रखा कि होलिका दहन का मामला है, लोग हरे भरे पेड़ काटते हैं, बड़े पैमाने पर हज़ारों कुंटल, हज़ारों टन लकड़ियों की एक तरह से बर्बादी हुआ करती थी और उसके चलते हवा पानी की भी दिक्कत लोगों को हो रही थी। जो कोरोना काल में, जैसा डॉक्टर योगेंद्र जी बता रहे थे कि सबको पता है कि पेड़ों की वजह से ऑक्सीजन मिलता था और कम से कम होलिका दहन में अगर आपके पास विकल्प है लकड़ी का तो गोकास्ट एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है और आप लोग इस पर काम कर रहे हैं। आप किस ढंग से इस पर समाज को जागृति ला रहे हैं, किस ढंग से समाज में इसका वितरण कर रहे हैं, जरूर हमें बताएं प्रमोद चुग जी। देखिए, डॉक्टर साहब ने बताया उसका महत्व जो है। एक हम लोगों ने ये 5-1 साल पहले चालू किया था जी, और हम लोगों ने ये मशीन खरीदी और इसको लगाया एक गौशाला में और वहाँ से जो लकड़ी बनी उसका हमने सबसे पहले हमारे शमशान घाटों में प्रयोग किया और आज की तारीख में हम 80% संस्कार जो है गोकास्ट से कर पा रहे हैं। इस हमारी सफलता है और लोग इसको बाहर से भी देखने आ रहे हैं कि किस तरीके से भोपाल वाले इसमें कर रहे हैं। हम लोग पहले नागपुर मशीन देखने जाने वाले थे जी, जो परली से होती थी, लेकिन वो समय के साथ नागपुर वाले हमारा मॉडल देखने आए भोपाल का कि वो उनका फेल हो गया और ये गोकास्ट का मॉडल सक्सेस हो गया। बम्बई से आए और देश के अनेक भागों से जो है संस्कार कर रहे हैं, वो लोग देखने आए हमारा मॉडल कि ये किस तरीके से सक्सेस है और हम लोग मतलब 100% गोकास्ट में ही अंतिम संस्कार कराते हैं, उसमें कोई लकड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। मैं जरूर आपसे पूछूंगा इसके बाद बातचीत जो अगले दौर की होगी उसमें कि असल में लोग कहीं इस बात से बिदक तो नहीं जाते कि ये जो गौकास्ट है इसका इस्तेमाल लोग अंतिम संस्कार के लिए करते हैं, शमशान घाट में करते हैं, तो असल में ये गौकास्ट बहुत पवित्र है क्योंकि गोबर से ये बनता है और गोबर से लोग दाल बाटियाँ खाते हैं, गोबर के कंडे बनते हैं और उनसे जो भोजन पकता है वो बड़ा स्वादिष्ट और उसमें एक अलग तरह की सौंधापन आता है। चाहे दाल बाटी की बात करें, रोटी की बात करें, मैं लौटूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि लोग इस बात से ना बितक जाए कि ये गौकास्ट तो केवल अंतिम संस्कार के लिए काम आता है। अंतिम संस्कार की बात इससे शुरू हुई थी क्योंकि कोरोना काल में लकड़ी का संकट हो गया था और आप लोगों ने गौकास्ट का निर्माण करके उस संकट से समाज को निजात दिलाई थी। लेकिन मेरा सवाल योगेंद्र जी आपसे इसलिए रहेगा क्योंकि आप इस पूरे मामले को बहुत साइंटिफिक तौर पर देख रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से इस पर काम कर रहे हैं और वो जो आपने काम किया है वो एक तरह से मिसाल है क्योंकि इसके पहले लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि लकड़ी का विकल्प गौकास्ट बन सकता है। सड़कों पर गौ माता मारी मारी फिरती थी, हर कोई जानता था। गौशालाएं चल नहीं पा रही हैं, ये भी सब जानते हैं, लेकिन ऐसे में आपने गोबर का इस्तेमाल गौकास्ट के रूप में किया, गोबर का इस्तेमाल खाद के रूप में होता था, ये भी सब जानते थे, लेकिन इससे लकड़ी बन सकती है, ये एक तरह का नया विचार था और उस नए विचार को आपने तकनीकी रूप से जिस ढंग से मशीनों के जरिए लोगों को जागृत करके किया है, ये एक बड़ा काम है। इसके लिए आप क्या भविष्य देखते हैं? गौकास्ट क्या भविष्य की एक तरह से ऊर्जा है, लकड़ी का विकल्प है, क्या आपकी इसमें राय है? जहां जहां आप लकड़ी का उपयोग जलाने के रूप में कर सकते हैं वहां पे आप गोकास्ट का उपयोग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बताऊं, गोकास्ट जो गाय के गोबर की लकड़ी है, गोकास्ट की आत्मा है गौ माता। आपको मैं बताऊं कि जैसे अंतिम संस्कार में उपयोग हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे गौ माता है। हमारे गरुड़ पुराण में बोला गया है कि जब अंतिम समय आता है तो गोदान करवाइए, अगर किसी की हैसियत गोदान की नहीं है तो गौ माता पे हाथ ही रखवा दीजिए। तो जब इंसान जब घर से चलता है तो जिन कंडों में आग लेके चलता है उसमें भी गाय का गोबर होता है। जब शमशान घाट पे लाता है तो जिस चिता पे लिटाता है उसमें भी गाय का गोबर होता है। यदि लकड़ी की जगह गाय के गोबर की लकड़ी गोकास्ट होगी तो इससे अच्छा नहीं हो सकता। तो पहली चीज हो गई कि गोकास्ट का उपयोग शमशान घाट पे। दूसरी बात, होलिका में गोकास्ट का उपयोग। देखिए, आदिकाल से हमारे देश के अंदर गाय के गोबर की गोल गोल गुलेरी बना करती थी,
उस गुलेरी को हम सुखाया करते थे और रस्सी की माला में पिरोते थे, बड़ी माला नीचे, छोटी माला ऊपर, उससे छोटी ऊपर। उस समय जो होली का दिन होता था उस गुलेरी से होता था। उस गुलेरी में भी गाय का गोबर था और इस गोकाश में भी गाय का गोबर है। जिस तरीके से गुलेरी में भी होल था, इस गोकाश के अंदर भी होल है। तो मैं ये बोलूंगा कि आज जितनी भी पब्लिक है इस देश की, उसने गोकाश को क्यों अपनाया है? गौ माता, गोकाश की आत्मा गौ माता है। दूसरी बात, आपने बात करी कि आने वाला भविष्य। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हमारी जो जड़ें हैं वो ये सृष्टि है। सृष्टि की चीज से मिलकर बनी हुई है? भगवान। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आग और ना से नीर। जिस दिन हमने इन पंच तत्वों की सेवा कर ली, साक्षात भगवान की सेवा कर ली। ये गोकाश आज नहीं तो कल, आप जब पेड़ों को बचाएंगे तो इन पंच तत्व के अंदर एक संतुलन होगा, जिसको बायोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं, फूड वेब बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। यदि आपको इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है, पेड़ों को कटने से बचाना पड़ेगा और गोकाश को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि होलिका दहन में कोई पहली बार गोबर की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पहले भी आपने बताया कि गोबर के वो जो बनाए जाते थे उपले, उसमें बीच में छेद कर देते थे और उसकी माला बनाकर होलिका दहन में होलिका माता को पहनाई जाती थी, और जिसे कहते हैं कि भक्त प्रहलाद को उनकी गोदी में रखा जाता था, और जैसी जब होलिका दहन की जाती थी तब भक्त प्रहलाद को उठा लिया जाता था, और वो गोकाष्ठ से बनी जो कंडे होते थे, जो आपने बताया कि उसकी माला बनती थी, वो होलिका का दहन होता था और उससे पर्यावरण भी बचता था, क्योंकि लकड़ी के जलने से जो धुआं उठता है और गोबर के जलने से जो धुआं उठता है, साइंटिस्ट बताएंगे कि उनमें दोनों में कितना फ़र्क है। ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एक तरह का ये हम कह सकते हैं कि गाय का गोबर जो होता है वो कई तरह की बैक्टीरिया वायरस को मारने वाला भी होता है और उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे साथ अगर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ममतेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। 42 जो आपने सेंटर बनाए थे भोपाल में, वहाँ पर इस शाम की बारिश और अंधड़ के बाद अब व्यवस्था सुधर गई है, क्योंकि बारिश थम गई है, हवा भी रुक गई है, और ऐसे में जो आपकी लकड़ियां जो गोकाष्ठ भीग गया था उसकी क्या स्थिति? क्योंकि इसकी डिमांड तो बहुत है, मांग बहुत है। लोग घरों के कचरों को, पहले हम जब छोटे थे तब कहते थे कि होली पर आप अपने मैल को जला दीजिए, मन में जो कचरा उसको नष्ट कर दीजिए। इसलिए आप देखिए कि जो मोहल्ले का कचरा होता था उसको भी होलिका में जलाते थे, ताकि मोहल्ला स्वच्छ हो जाए और मन का मैल भी साफ हो जाए। ऐसे में आपके गोकाष्ठ की क्या स्थिति है? वो पानी से भीगने के बाद क्या लोगों को उपलब्ध कराने लायक बचा हुआ है? ताजा स्थिति आपसे जानना चाहते हैं। मैं और मेरे साथी अरुण भैया, सुख साहब, मेरे वैज्ञानिक भैया दुबे जी, हम पांचों साथी सुबह बिल्कुल 6 बजे अपनी कामधेनु गौशाला में पहुंच चुके थे, जो हमारा स्टोर सेंटर था। वहां से हम अपने पूरे 42 सेंटरों में माल को ट्रांसफर कर रहे थे। यहाँ मैं स्पेशल रूप से बोलना चाहूंगा जी, हमारे भोपाल शहर के कमिश्नर चौधरी जी, असिस्टेंट कमिश्नर MP सिंह साहब और राजीव सक्सेना, ये कमिश्नर नगर निगम की बात कर रहे हैं ना आप जी? ममतेश जी, कमिश्नर नगर निगम। हाँ, नगर निगम जी। तीनों साथियों ने हमें डंपर, लेबर, 4, 5, 6 काउंटर जो हमारे प्राइम लोकेशन में थे उनको स्टेब्लिश किया, और हम सुबह 6 बजे हम सब साथी बिल्कुल तन मन धन से इस काम में लग गए। और मैं आप सब साथियों को बताना चाहूंगा, शाम को 6 बजे तक सब स्थितियां हमारे अनुकूल थी। 6 बजे के बाद हमारे पास फोन आता है बाबलिया कला, शुभम नर्सरी, जो हमारा एक प्राइम सेंटर था। हमारी जो एक बिटिया वहां बैठी थी उसने बताया कि सर यहाँ ओले गिर रहे हैं और अंधड़ चल रहा है। क्योंकि हम लोग 5 बजे तक अपने सेंटरों पे गोकाष्ठ के पैकेज डिलीवर कर चुके थे। उसके बाद हम सब साथी वैज्ञानिक भैया, चुक साहब, अरुण भैया, दुबे जी और मैं ममतेश, हम लोग एक एक सेंटरों की विजिट कर रहे थे
हमारी आत्मा रो रही थी। हमने मुरलिया वाले से प्रार्थना की कि हे बंसी वाले, हम 1 महीने से इस पवित्र कार्य में लगे हुए हैं और अब सब कुछ आपके हवाले है। तो ममतेश जी, हालात तो सुधर गए हैं, स्थितियां बिगड़ने से बच गई, क्योंकि थोड़ा नुकसान हुआ है जी 15 से 20% का नुकसान हुआ है। इस बार का लक्ष्य 2022 में हमने 4150 कुंटल गोकास्ट अपनी राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आम जनता तक पहुंचाई थी। इस बार हमारा लक्ष्य 6000 कुंटल का था और हमने गोकास्ट के कपड़े के बैग के 8000 कुंटल के पैकेट बना रखे हैं। इसलिए हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। कल हम अपने सेंटरों में जो गोकास्ट कॉटन के बैग के पैकेट गीले हो चुके हैं, उनको नगर निगम मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से उन पैकेटों को उठाएंगे और नए फ्रेश पैकेट उन सेंटरों पे भेजेंगे। बिल्कुल। चलिए, आपकी मेहनत रंग लाए, आपकी पूरी टीम काम कर रही है और नगर निगम भोपाल और सरकार का और प्रशासन का सहयोग भी है। मैं ज़रूर ये शुभकामना देना चाहूँगा कि आपकी जो स्थिति आज बारिश से खराब हुई है, बिगड़ी है गोकास्ट की, वो कल धूप तपे और शाम तक हालत सुधर जाए। मैं प्रमोद जी आपके पास आऊँगा कि ये तो बारिश, होलिका दहन, गोकास्ट तो अपनी जगह है, लेकिन जैसा ममतेश जी बता रहे हैं, हम लोग भी चिंता कर रहे हैं कि जो फसल इस समय पक गई है, गेहूं की बात करें, चने की बात करें, इस बेमौसम बारिश ने, ओले ने उनको भी बहुत नुकसान दिया है। ये होलिका दहन तो अपनी जगह है, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है वो स्थिति ये कि बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान हुआ है, फसलें बर्बाद हुई है। अब जैसे जैसे लोग पहुंचेंगे ग्राउंड जीरो पर, खेतों में पटवारी जाएंगे, प्रशासनिक अमला जाएगा, वो बताएगा कि कितना नुकसान अभी हुआ, उसका आंकलन होगा। लेकिन अभी तो जो आपकी टीम काम कर रही है उसके बारे में आपकी अंतिम टिप्पणी, और हमारा प्रोग्राम इसके बाद समापन की तरफ जाएगा। हमारे पास अभी काफ़ी स्टॉक है जो हमने शेड में रखा हुआ है जी, और कल हम उसकी पूरी पूर्ति कर देंगे, क्योंकि कुछ आज आधा माल ही हम भेज पाए थे जी। आधा माल अभी हमारे पास शेड में सुरक्षित है, जिसे हम कल पूरा गीला माल उठा के उनको कर देंगे, और ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है 2-3 घंटे की धूप में काफ़ी कुछ कवर भी हो जाए। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि गोकास्ट क्या सिर्फ गौशाला से जो गोबर मिलता है उसी से आप बनाते हैं, या कुछ ऐसे मौके पर गांव से भी आप इकट्ठा करते हैं? क्योंकि ये तो हुआ होलिका दहन का मामला, लेकिन अब रेस्टोरेंट वाले आपसे ले जाते होंगे, इसके अलावा आपने अंतिम क्रिया के लिए भी जाता होगा, तो इसकी आपूर्ति कैसे कर पाते हैं? ये जो भोपाल का गोकास्ट मॉडल है, इसमें 2 चीजें हैं जी। एक तो गौशालाएं गोकास्ट बनाती हैं जी। दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे 5 गाय हैं, 10 गाय हैं, वो गोकास्ट बनाएंगे तो उनको काफी कॉस्टली पड़ेगा। जी। तो कुछ ऐसे लोग हैं इंडिविजुअल जिनमें एक भी गाय नहीं है, वो 40-50 जगह से गोबर को कलेक्ट करते हैं और वो भी गोकास्ट बनाते हैं। तो ये 2 तरीके से गोकास्ट बन रही है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये हमने माना कि आंधी तूफान आया है, टेंट उखड़ गए हैं, बरसात हो रही है, बैग के अंदर रखी थी, उसको ढक दिया गया था, और मेरे ख्याल से 50% के ऊपर गोकास्ट जिन जिन लोगों ने वो खरीदनी थी वो आज तक खरीद चुके हैं। हम और गोकास्ट टीम ने होम डिलीवरी भी करी है। जी। जो गोकास्ट गीली हो गई है, जी, जो मॉइस्चर उसके अंदर आ गया है, तो मैं ये आह्वान करूंगा कि थोड़ा कपूर का उपयोग ज्यादा करिए। जब आप गोकास्ट जलाएंगे तो ये हो सकता है कि जिसमें मॉइस्चर ज्यादा है वहां पे आपको व्हाइट स्मोक दिखेगा, व्हाइट स्मोक थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। इसलिए इसमें चिंता की बात नहीं, क्योंकि अपने यहाँ तो गीली लकड़ी जलाते हैं लोग। यस। तो जब लकड़ी गीली जलती है तो ये थोड़ा सा हल्का सा देखिए गया है। अगर हम साइंटिफिक रूप से बात करें तो 7 से 8% ही मॉइस्चर है गोकास्ट के अंदर, वहां तो आप 40% मॉइस्चर है लकड़ी के अंदर। हरी लकड़ी काट कर जलाते थे। यस, तो थोड़ा सा व्हाइट स्मोक निकलेगा, लेकिन वो मॉइस्चर है, जो मॉइस्चर पकड़ा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल मिलाकर लोग समझदार हैं, आपकी जागृति, आपकी मेहनत काम आएगी। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। ममतेश जी, आपका बहुत साधुवाद कि आपकी टीम काम कर रही है। डॉक्टर योगेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आप इस पूरे मिशन में लगे हुए हैं और मैन ऑफ गोकास्ट के रूप में आप जाने जा रहे हैं। और प्रमोद चुग जी, आपका बहुत साधुवाद कि आप भी इस पूरे मामले में बहुत अग्रणी सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं। तो IND24 अक्सर ऐसे मुद्दों को उठाता है जो सामाजिक सरोकार से जुड़े होते हैं और सियासत से कई बार दूर होते हैं। तो होली का दहन के लिए कल सब अच्छे से तैयारी कर लें, और अग्रिम सबको शुभकामनाएं होली की, कि होली ठीक से मनाएं और लकड़ी का इस्तेमाल कम करें,
गोबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, घरों का कचरा जलाएं और मन का मैल भी कल होलिका दहन में जला दें, ताकि उसके बाद समाज में भाईचारा हो और देश दुनिया में लोग प्रेम भाव से रहें। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बंधे रहें हमारे साथ और देखते रहें IND24।